नमो भगवते वासुदेवाय नमः। एकादशी का व्रत करने वाले को द्वादशी का व्रत कथा अवश्य सुनना चाहिए। द्वादशी की कथा सुनकर ही एकादशी के व्रत का पारण करना चाहिए। द्वादशी के दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की स्नान ध्यान कर कर विधिवत पूजा कीजिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, फिर द्वादशी कथा का स्मरण कीजिए, उसके बाद आप पारण कीजिए। इससे आपके एकादशी का फल दुगना हो जाएगा। सारे मनोरथ आप लोगों के पूर्ण होंगे। आइए मैं आप लोगों के वासुदेव द्वादशी की दो कथाएं हैं, दोनों कथाएं आप लोगों को सुनाती हूँ। पहली कथा है, चुनार नामक एक नगर था। उस नगर का राजा पौंडिक था। पौंडिक के पिता का नाम वासुदेव था, इसीलिए वो अपने आप को विष्णु अवतार कृष्ण समझता था, खुद को वासुदेव कहता था। कुछ समय से वो राज कर रहा था। नकली हनुमान जी, नकली बलदाऊ, मतलब सारे जैसे कृष्ण जी रहते थे उस हिसाब से वो रहता था। अपनी पत्नी का नाम रुक्मणी और अपने भक्त का नाम हनुमान और अपने बड़े भाई का नाम बलदाऊ बुलाया करता था, हलदर। तो सारे ऐसे थे। कुछ समय बीता, उसे अपने आप में घमंड हो गया। नकली चक्र, तलवार, गदा सब रख रखा था उसने। भगवान कृष्ण को बोला, हे कृष्ण, मैं अवतार लिया हूँ, इस धरती पर उद्धार करने आया हूँ और तू नाटक कर रहा है। तू भगवान का अवतार नहीं है, मैं ही भगवान विष्णु का अवतार हूँ। मेरे पास चक्र है, मेरे भक्त प्रिय हनुमान है सारे की। भगवान जी मुस्कुराकर जवाब नहीं देते, लेकिन उसने इस हद तक बहुत कुछ कहलवा भेजा कि भगवान को क्रोध आ गया। भगवान ने कहा, हे पौंडरिक, तू अपना नाटक बंद कर। मैं इस धरती पर आया हूँ लोगों का उद्धार करने। अब मैं ही तेरा वध करूँगा। तेरे विनाश का समय आ गया। अब तेरे पाप का घड़ा भर चुका है। अब तेरा अंतिम समय आ चुका है। ये संदेश भगवान कृष्ण ने अपने दूत से भिजवाया, हनुमान जी से भिजवा दिया राजा पौंडरिक के पास। जब हनुमान जी वहाँ गए तो पौंडरिक ने नकली हनुमान जी बुलाकर और भगवान हनुमान जी से युद्ध करने कहा और हनुमान जी ने उसके नकली हनुमान जी का वध करके लौट आए। इसके बाद पौंडरिक ने काशी नरेश से सहायता मांगी, युद्ध के लिए तैयारी करने लगा। यहाँ अपने युद्ध की तैयारी करने लगा। वहाँ भगवान कृष्ण को जब ये बात पता चली तो वो पहले ही काशी पर हमला कर दिए और काशी नरेश का वध कर दिए। अब काशी नरेश का पुत्र भगवान कृष्ण से बदला लेने के लिए तैयारी करने लगा। यहाँ पौंडरिक नाटकीय तौर पे पीताम्बर रेशमी वस्त्र धारण किए, चक्र लिए और या युद्ध भूमि में प्रकट हुआ तो सारे लोग हंसी का पात्र बन गया। सब कृष्ण भगवान की सेना ओना सब हंसने लगी कि भाई ये विष्णु अवतार के रूप में आए हैं का। और इस क्रोधवश उसने भगवान विष्णु को हंसते हुए देखा, कृष्ण को, और क्रोधवत भगवान की तरफ लपका। थोड़ी देर तो युद्ध होता रहा, करीब आधे घंटे तक युद्ध होता रहा राजा पौंडरिक और भगवान कृष्ण में। इसके बाद भगवान ने चक्र से पौंडरिक का वध कर दिया। पौंडरिक के वध के बाद भगवान कृष्ण द्वारिका की तरफ लौट आए और यहाँ काशी नरेश का पुत्र बदले की याग में यज्ञ कर रहा था और पौंडरिक के पुत्र भी बदला लेने की ठानी भगवान कृष्ण से। दोनों मिलकर यज्ञ करने लगे। यज्ञ करने के बाद यज्ञ की शक्तियों से द्वारिका की तरफ अग्नि की लपटें जाने लगी, कुछ कुटियाँ जलने लगी। जब भगवान कृष्ण के महल तक नहीं पहुँची, वो लपटें काशी में चली गईं। उसके बाद उन्होंने पुत्र यज्ञ बंद नहीं किया। भगवान ने बहुत समझाए उन दोनों पुत्रों को, वो समझे नहीं। फिर भगवान के सुदर्शन चक्र से उन दोनों पुत्रों का वध हो गया और फिर भगवान कृष्ण की जनता खुश हुई और राज करने लगे। सबकी ये कथा सुनने से सारी मनोरथ पूर्ण होती है। आइए अब मैं आपको तुलसी माता की कथा सुनाती हूँ। एक देवरानी और जेठानी थे। देवरानी बहुत अमीर थी, जेठानी बहुत गरीब थी। वह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठती और 5 मिनट जाकर तुलसी माता के पास बैठकर अपने दुख सुख बतलाया करती, उसका नियम था। और स्नान करने के बाद 1 लोटा जल डालकर दीपक जलाया करती। ऐसे प्रतिदिन किया करती और उसके
पति कमा के जो लाता अपना 2 टाइम खाकर खुश रहती। यहाँ जिठानी भाई देवरानी अच्छे अच्छे कपड़े पहनती, बहुत बहुत गहने पहनती है डिजाइन डिजाइन के। उसके पुत्र अच्छे अच्छे भोजन करते और देवरानी के पुत्र बेचारे रूखी सूखी खाते। एक दिन देवरानी का पुत्र बोला, माँ ताई जी के तो अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, भाई लोग हम लोग तो माँ ऐसे ही रहते हैं। बोली सब देगी तुलसी मैया। बच्चे बोले माँ कब देगी तुलसी मैया, आप बताइए। बोले बेटा जल्दी ही तुलसी मैया हमें इसका फल देंगी। फिर उस दिन वह बहुत चिंतित थी। बोली मेरे बच्चे ऐसे देख के तरसते हैं, त्योहार पे मैंने माँ मीठा भोजन नहीं करा पाती, मिठाइयाँ नहीं खिला पाती, नए कपड़े नहीं ले पाती। हे माँ कितनी परीक्षा आप लोगी, मेरे बच्चों की इच्छा तो पूरी कर माँ। उस दिन सुबह उठी, बहुत बेमन से तुलसी माता के पास बहुत देर तक बैठी रही, रोती रही। बोली हे माँ मैं क्या करूँ। फिर स्नान करके जल वल डाला, दीपक उपक जलाए, बेमन से बैठी थी। फिर तुलसी मैया काफ़ी दिन हो गया, सोची ये मेरी भक्त को काफ़ी दिन भक्ति करते हो गया। सपने में आई, बोली हे पुत्री तू रोज़ 2 तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पण किया कर, तेरा 11 दिन में ही तेरे भाग्य बदल जाएंगे। स्वप्न से उठी सुबह, पहले तो माता रानी से जाके स्वप्न की बात करी और बताई जो हालचाल रोज था नियम उसका बात करने लगी। अब प्रतिदिन 2 तुलसी के पत्ते तोड़कर भगवान को भोग लगाती और जब भोग लगाने के बाद वह पत्ते देखती तो सोने के बन जाते। रोज़ 2 पत्ते लगाती, रोज़ सोने के बन जाते। अब वो पत्ते उसके पति बेच के आए। धीरे धीरे वो बहुत धनवान हो गए। माता तुलसी के खूब सुंदर सी क्यारी बनाई, खूब चुनरी उड़ाई, खूब अच्छी विधिवत पूजा करने लगी। अब देवरानी से ज़्यादा धनवान हो गई, अच्छे अच्छे गहने पहनती और समय समय पर वो दान पुण्य करती, एकादशी का व्रत करती और द्वादशी की विधिवत माता तुलसी की पूजा करती, महालक्ष्मी और भगवान विष्णु की। अब देवरानी सोची ये सब कैसे हुआ। वो गई, मीठी मीठी बात की और सारा खबर ले आई जिठानी से। वो भी अब रोज उठती बेमन से ही दिखावे से तुलसी माता कैसे करती और तुलसी माता फिर सपने में आई। वो 2 पत्ती चढ़ाती, वो पत्ती वैसे ही रह जाती क्योंकि वो निर्मल मन से तो पूजा किया नहीं करती, उसे तो धन के लालच से किया करती थी। तो इसका फल नहीं हुआ। तुलसी माता उससे रुष्ट हो गई कि ये दिखावा करती है, ढंग से पूजा भी नहीं करती है और धीरे धीरे उसका धन घटता गया। फिर वो उससे पश्चाताप हुआ कि मैंने गलती की। माता तुलसी से उनने माफ़ी मांगी और फिर उसका अन्य धन से भरा भंडार भर गया। हे माता जैसे इन पे कृपा बनाए रखना वैसे सब पर बनाए रखना। ये माता तुलसी की कथा है। और राजा बलि महालक्ष्मी के परम भक्त थे, प्रहलाद के पौत्र थे राजा बलि और महालक्ष्मी के परम भक्त दैत्य कुल में प्रकट हुए थे। वो पाताल और सब जगह जीत के अपना राज करते थे। वो यज्ञ कर रहे थे। इतने में भगवान इंद्र ने कहा, हे भगवान ये यज्ञ में सफल हो गया तो ये स्वर्ग में भी राज करेगा और दैत्यों का राज फैल जाएगा पूरे विश्व में। प्रभु कृपया आप कुछ कीजिए। भगवान छलिया तो हैं, उद्धार सदा करते हैं भक्तों का और जो आश्रय में उनका आता है उन्हें आश्रय जरूर देते हैं। बोले ठीक है। भगवान ने वामन अवतार का रूप लिया और राजा बलि जहाँ यज्ञ कर रहे थे वहाँ जाकर पहुँच गए। भोले भिक्षाम देही भिक्षाम देही। तो वहाँ गुरु शुक्राचार्य भी, दैत्य गुरु शुक्राचार्य भी थे। उन्हें भान तो हो गया ये कौन है, बड़ा सुंदर मुख और छोटे से अवतार वामन अवतार में गए बौने के रूप में। तो राजा बलि यज्ञ पे बैठे थे। राजा शुक्राचार्य बोले आप यज्ञ पहले कर लीजिए तब भिक्षाम दइए। तो बोले नहीं, मैं पहले इन ब्राह्मण देवता को जो मांगेंगे इनकी भिक्षा दे के आता हूँ। तो शुक्राचार्य बोले नहीं ये ब्राह्मण देवता नहीं है। तो राजा बोले हे गुरुदेव आप ही बताइए ये कौन है और क्यों आए हैं। जब देव शुक्राचार्य ने ध्यान लगाया तो देखा साक्षात भगवान विष्णु परम धाम वैकुंठ छोड़ के राजा बलि के यहाँ भिक्षा लेने आए हैं। बोले हे बलि ये तो छलिया विष्णु है जो छल से सदा दैत्यों को मारता है। तो राजा बलि हंसे, बोले मैं जिनका परम भक्त हूँ महालक्ष्मी माता का, उनके स्वामी स्वयं चल के आए हैं।
मैं ये अवसर कैसे जाने दूं? जो मांगेंगे मैं दूंगा। बताओ, स्वयं जगत के पालनहार मेरे द्वार पे भिक्षा मांगने आए हैं गुरु। ऐसा सुख तो बहुत वर्षों में मिलता है, ऐसा सौभाग्य तो कई जन्मों के बाद मिलता है। वो सौभाग्य मुझे मिला है। देव शुक्राचार्य ने बहुत समझाया, दैत्य गुरु ने बहुत समझाया, लेकिन राजा बलि ने नहीं माना, क्योंकि वह महालक्ष्मी के परम भक्त थे, प्रहलाद के पौत्र थे। तो वो परम भक्त थे। बोले मुझे भगवान के दर्शन तो होंगे, इसी बना गए। बोले हे ब्राह्मण देव, आपको क्या चाहिए? बोले मुझे 3 पग जमीन चाहिए। वहाँ रानियां और जो थी सब हंसने लगी। बोले हे ब्राह्मण देव, आप तो इतने छोटे हैं और आपके पग से कितने पग आएंगे? 3 पग जमीन। बोले नहीं, मुझे सिर्फ 3 पग जमीन देने का वचन कर दे राजा बलि। और देव शुक्राचार्य यहाँ बहुत समझा रहे थे दैत्य गुरु, लेकिन राजा बलि ने नहीं माना। बोले हे ब्राह्मण देव, मैं आपको वचन देता हूँ, 3 पग जितनी आपको मैं जमीन दूंगा, ये मेरा वचन रहा। बोले ठीक है। वचन लेते ही प्रभु अपना आकार बढ़ाना शुरू कर दिए और 1 पग में उन्होंने पूरी धरती और पाताल को नाप लिया और दूसरे पग में उन्होंने पूरे स्वर्ग को नाप लिया। बोले हे राजा बलि, मैं तो 2 पग में सारा ही ले लिया, आप तीसरा पग कहाँ रखूं? तुम तो वचनबद्ध हो, बताओ। बोले हे प्रभु, तीसरा पग मेरे सिर पर रख दो, मुझे नाप लो। तीसरा पग भगवान विष्णु ने राजा बलि के सिर पर रख दिया और भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए भक्ति से। बोले राजा बलि, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तेरे दानवीर है तू, अपने वचन को पूर्ण किया। हे राजन, जो मांगना हो मांग लो। राजा बोले हे प्रभु, आप मुझे अपने स्वरूप का दर्शन कराइए। जैसा आपका स्वरूप है, उस स्वरूप के दर्शन करने की इच्छा मेरे अंदर जागृत है। कृपया मुझे दर्शन करा के कृतार्थ करिए। बोले ठीक है। भगवान विष्णु अपने स्वरूप में राजा बलि के दर्शन दिए, उनका उद्धार किए। वो राजा बलि परमधाम बैकुंठ गए और विधिपूर्वक पूजा पाठ वहाँ करने लगे, उनका मोक्ष हो गया। अब ये सब कथाएं आप द्वादशी के दिन अवश्य सुनिए। इन सब का एकादशी के व्रत करने वाले लोग द्वादशी के इन कथाओं को सुनकर ही व्रत का पारण कीजिए। ये कथा सुनने से आप सबकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। जो मन में इच्छा जागृत होगी वो भी मुरादें सब पूर्ण हो जाएंगी। अगर आप सभी मित्रों को मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो कृपया कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखिए और लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री।